इंसान नशे का आदी क्यों बनता है? कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो एक आम सीधे साधे इंसान को नशे का आदी बना देते हैं? जैसा कि इंसान अल्कोहल ड्रिंक, निकोटीन, सिगरेट स्मोकिंग, शराब का नशा, ओपियोइड, कोकेन, हेरोइन और ये आइस क्रिस्टल, मेथ वगैरह के नशे में क्यों पड़ जाता है? ऐसी क्या वजूहात हैं जो इंसान को नशा करने पर मजबूर कर देती हैं? आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 10 ऐसी वजूहात जो इंसान को नशे का आदी बनाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि नशा करने से इंसान को क्या मिलता है। जब इंसान किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला होता है, सबसे पहले उसके जिस्म में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डोपामिन। जब इंसान नशे का आदी बनता है तो डोपामिन एक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके ब्रेन से स्टिमुलेट होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से, तो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो सेक्रीशन है वो नशा करने वाले अफराद में ज़्यादा हो जाती है। अब डोपामिन इसका जो मेन रोल होता है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके मूड्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है और इंसान की अटेंशन, इंसान की थिंकिंग और किसी एक नुक्ते पे सोचो विचार जो इंसान करता है उस कैफियत को डोपामिन कंट्रोल करता है। जब डोपामिन का लेवल, डोपामिन की सेक्रेशन आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में डिफरेंट आर्गन तक ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें यह होता है कि एक तो इंसान खुशी फील करता है, इंसान का जो मूड होता है वो वेरी क्लियर अपने आप में, मतलब अच्छा फील करता है। इंसान इस चीज़ को फील करता है कि उसकी मूवमेंट, उसकी डेली एक्टिविटी वो पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रहा है और जो उसकी थिंकिंग होती है, उसकी जो सोच होती है, वो अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव और बहुत मतलब एक खुश ख्यालात अपने आप को महसूस करता है। जब नशा करने से डोपामिन की सेक्रेशन ज़्यादा होगी तो इंसान में ये वक्ती तब्दीलियां आती हैं जो उसको वक्ती तौर पर खुशी के लम्हात देती हैं। अब वजूहात क्या बनती है नशा करने की? सबसे पहली जो वजूहात है वो है वो इंसान नंबर 1 वांट टू फील गुड। हर इंसान ये चाहता है कि वो अच्छा महसूस करे। नंबर 2 पे स्टॉप फीलिंग बैड, मतलब वो बुरा सोचना, बुरी थिंकिंग, स्ट्रेस, परेशानी, इनसे वो बचना चाहता है। नंबर 3 पे है परफॉर्म बेटर एट वर्क। इंसान चाहता है कि उसकी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने पहले बताया कि डोपामिन आपकी एक्टिविटीज़, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। परफॉर्म बेटर एट वर्क मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो वो काम कर रहा है, अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है उसमें उसकी तवज्जो और उसकी एक्टिविटी बेहतर हो। अगर वो कोई भी मशीनरी मतलब ऑपरेट कर रहा है या वो कोई ड्राइविंग वगैरह कुछ भी कर रहा है तो उसको ये फील होता है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो सलाहियत है पहले से बेहतर है नशा करने के बाद। नंबर 4 पे है बिकॉज अदर आर डूइंग, क्योंकि दूसरे लोग भी ये काम कर रहे हैं, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो देखा देखी कि ये लोग नशा कर रहे हैं तो इनमें जो मतलब इस चीज़ का एक असरात उसको लगते हैं कि ये लोग कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इतनी इंसान को समझ बूझ बच्चों में या यंग जनरेशन में नहीं होती तो वो देखा देखी इन चीज़ों पे लग जाते हैं। इस वजह से कहते हैं कि बच्चों की सोबत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5 पे फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़। अगर कोई भी इंसान किसी फिजिकल एक्टिविटी में या सेक्सुअल एक्टिविटी में नशा करने के बाद ये फील करता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है तो वो चीज़ उसको दोबारा भी वो नशा करने पे मजबूर कर सकती है। नंबर 6 पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, बच्चे देखते हैं कि उनके बड़ों में ये चीज़ आम पाई जाती है तो जेनेटिकली भी उनमें एक ख्वाहिश होती है कि वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें, वो भी इस चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट नंबर है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अगर इंसान जहनी तौर पर या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की किसी भी मतलब अबनॉर्मेलिटी में मतलब मुब्तला है तो वो भी इस चीज़ में अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता, नशे की तरफ जल्दी माइल हो जाता है। नंबर 8 पे है लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अक्सर नशे के आदी लोगों की आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उनमें एक ये भी इशू होता है कि वो तन्हाई पसंद, उनकी किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या उनका जो बहुत ज़्यादा टाइम अकेले गुजरता है तो वो भी चीज़ इंसान को नशे का आदी बना देती है। नंबर 9 पे है अर्ली यूज़ या पीर प्रेशर। पीर प्रेशर ये होता है कि आपके साथियों का प्रेशर, जो एक चीज़ में मुब्तला है वो बार बार आपको कहते हैं कि आप भी ये चीज़ करो, ये अच्छी है, तो
आप एक दफ़ा इनकार करेंगे, 2 दफ़ा, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान कहता है कि मैं इस चीज़ को ट्राई तो करूं कि इसके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। वो 1-2 दफ़ा ट्राई करने में जब इंसान को वो एक बहुत ज़्यादा किस्म की खुशी, प्लेयर, अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करना है, इस तरह की कैफियत होती है, तो वो दोबारा भी उस चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करता है। नंबर 10 पे है टेकिंग हाईली अडिक्टिव ड्रग। मतलब एक इंसान जो किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी नॉर्मेलिटी के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल या किसी ऐसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी एडिक्टिव या आगे डिपेंडेंसी होने के चांसेस होते हैं, एक मखसूस पीरियड से ज़्यादा अगर वो उसका इस्तेमाल करता है, तो जब भी वो इस दवाई को छोड़ता है तो उसको दोबारा उस मेडिसिन, उस ड्रग को यूज़ करने की ख्वाहिश होती है, तो वो दोबारा उसको यूज़ करता है और बाद में उसका आदी बन जाता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो इंसान को नशे की तरफ आगे राग़ब कर सकते हैं। तो इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट, दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट, इंसान की एक गैदरिंग, उसकी एक्टिविटीज़, इंसान की परफॉर्मेंस, और ये सारी चीज़ें बहुत किरदार अदा करती हैं। इसलिए आप अपने बच्चों पर, यंग जनरेशन पर, अपने प्यारों पर नज़र रखें, उनको कभी भी नशे जैसी लत में पड़ने ना दें।